अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज अबाउट व्हाई यू कीप लूजिंग मोटिवेशन टू वर्क ऑन योर ड्रीम्स। कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? हाउ डू यू स्टे सो मोटिवेटेड? तो इसको इंशाल्लाह शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, सो द रीजन वाई ये वाला सेशन मुझे जरूरी लगा, बहुत सारे आपको सेल्फ डाउट होता है कि ये मैं नहीं कर सकती। मतलब कितनी दफा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप करना चाहते हो, आप मोटिवेट होते हो एक दफा किसी की बातें सुन के, और फिर आप उस पर एक्शन नहीं ले पाते। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आई एम श्योर हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है। मतलब ये सबके साथ होता है कि आप कोई चीज करना चाहते हो, यू रियली रियली वांट टू डू दैट, बट आप उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे। तो उसकी वजह क्या होती है? और या फिर आप अगर किसी के मोटिवेट करने पे बहुत कोई आपको धक्का लगा ही दे तो आप एक्शन ले लेते हो, और फिर कुछ दिनों में आपकी वो मोटिवेशन लूज कर जाते हो और आप उस पर कंसिस्टेंट नहीं रहते, तो आप वो चीज छोड़ देते हो। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल यही है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब भी कोई कोर्स हो रहा हो, पता नहीं कितने कोर्सेज में लोग इनरोल कर लेते हैं, जैसे आजकल ट्रेंड है, और बाद में क्या होता है कि उसको पूरा नहीं करते कभी भी। मतलब पूरा भी नहीं करते, आगे एक्शन पे वो लेना तो दूर की बात है। तो उसकी क्या वजह होती है वो हम डिस्कस करते हैं आज इंशाल्लाह। और उसकी एक लाइन में अगर मैं कहूँ कि आप अनमोटिवेटेड हो बिकॉज यू डोंट नो योर पोटेंशियल येट। ठीक है? हमारी जो रियलिटी होती है ना, मतलब जो हम एक्शन लेते हैं, एवरीथिंग जो हमारी रियलिटी है वो एक चीज शेप कर रही होती है कि जो आपके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं ना, व्हाट यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ, वो आपकी रियलिटी को शेप कर रहे होते हैं। मतलब जो आप एक्शन लोगे, आपकी हर चीज डिक्टेट क्या चीज करती है। मतलब अगर आप हमारे दीन की भी बात करें, इस्लाम की भी, तो सबसे जरूरी क्या है? अकीदा हमारा, राइट? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर हमें उस पर यकीन नहीं होगा तो हमारे सारे एक्शंस डिफरेंट होंगे। जब आप ये कलमा पढ़ लेते हो, फॉर एग्जाम्पल, मैं मिसाल देकर समझाना चाह रही हूँ, तो आपकी सारी पर्सपेक्टिव बदल जाता है, आपका सारे एक्शंस बदल जाते हैं, राइट? तो यू हैव योर अकीदा, योर बिलीफ सिस्टम, और फिर एक्शन बाद में आते हैं। तो अगर आपके बिलीफ सिस्टम्स खराब होंगे तो आप सही एक्शन कभी भी नहीं ले सकोगे। ठीक है? तो ये एज अ बिगिनर जब मैं शुरू में थी, मुझे नहीं पता था कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और मुझे नहीं पता था कि जो भी मैं एक्शन ले रही हूँ या नहीं ले रही, उनके पीछे जो रीजन होती है वो मेरा बिलीव क्या है वो होता है। तो दिस इज फॉर दोज पीपल जो एक्शन अभी जिन्होंने शुरू नहीं किया। दे आर पीपल, आप में से कुछ लोग शायद ऐसे हों जो शायद कर रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, मेरी कभी मोटिवेशन आ जाती है, कभी वो भी, उस पर भी हम बात करते हैं। बट देयर आर सम पीपल जो शुरू ही नहीं कर पा रहे। तो अगला मतलब मरहला ये आता है कि शुरू तो करना चाहते हैं, वी रियली वांट टू डू समथिंग, लेकिन हम या तो हम कर ही नहीं पा रहे शुरू, या फिर हम शुरू करते भी हैं और फिर हम छोड़ देते हैं। मतलब हमने इतनी चीजें शुरू की, हम कभी भी उसमें कामयाब, अभी तक आप वहीं पे स्टक है, तो देयर इज अ रीजन कि आप उसको कंटिन्यू नहीं करते, आप कंसिस्टेंट नहीं रहते। जब तक आप कंसिस्टेंटली नहीं करोगे काम, तो आप कभी भी ओवैसी कामयाब नहीं हो सकते। मुझे यहाँ पर आने में 5-6 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ मुसलसल, राइट? तो कैसे आप 5-6 साल इतनी मेहनत करो कि आप अपनी यू कैन क्रिएट द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स? उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। लेकिन अगर आप अभी तक स्टक है तो इसका मतलब है आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, और उसकी वजह क्या है? आपके बिलीफ सिस्टम्स। और बिलीफ सिस्टम क्या है? आपकी जो आइडेंटिटी है। जैसे कि मैंने शुरू कैसे किया था, आई यूज टू थिंक कि आई एम अ काउच काउच पोटैटो, यूजलेस, टैलेंटलेस। मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मुझे कुछ करना नहीं आता, मैं कुछ कर नहीं सकती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मतलब मुझे कुछ भी नहीं आता था, मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। आई वाज लिटरली आप में से अगर आप अभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं सारा दिन बैठ के, आपको यही लगता है, आप दूसरे लोगों को देख रहे होते हैं और आपको होता है कि यार अल्लाह ताला आपने इन सबको कितना टैलेंटेड बनाया है, और आपने मुझे कोई टैलेंट ही नहीं दिया। तो ये मैं होती थी, मैं तो सबको देख रही होती थी और सबकी स्टोरीज देख रही होती थी, तो मैं कह रही थी वाह, माशाल्लाह कितने टैलेंटेड लोग हैं सारे, और मेरे पास ही कोई टैलेंट नहीं है। तो ये मेरा एक बिलीफ सिस्टम था मेरे बारे में। तो अगर आपका ये बिलीफ सिस्टम है आपके बारे में, तो दैट इज द नंबर वन थिंग दैट नीड्स टू चेंज इज दैट बिलीफ सिस्टम। मतलब आप समझते हैं कोई भी आपकी कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल टीवी की एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उस पर आप यूट्यूब भी वो कनेक्ट कर सकते हो सारा कुछ, बट आपको यही पता है कि बस ये एंटीना लगा हुआ है, बस एंटीने से जो पीटीवी आता है बस वही देख सकते हैं। आपको उसके बाकी सारे फंक्शन अभी पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। तो आप उससे कभी भी, मतलब बाकी उसके पता नहीं कितने काउंटलेस ऑप्शंस होंगे, बट आप उनमें से कभी फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि यू डोंट नो। ठीक है? आपका तो उसका अकीदा ही ये है कि बस ये यही काम करता है। ठीक है? तो आपका जब अपने बारे में बिलीव ही ये है कि भाई मेरी बस यही कैपेसिटी है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आप कभी भी, मतलब आपको मैं धक्के लगा के भी कहूँ ना कि ये करो, तो आप नहीं करोगे। ठीक है? तो सबसे पहला जो काम आपने करना होता है, आपको अपने बिलीफ सिस्टम अपने बारे में चेंज करना होता है। उसके बगैर आप कहीं नहीं पहुंच सकते। और वो कैसे करें आप? ठीक है, ओके, लेकिन कैसे करें? मतलब वो सिर्फ मेरी बातें आपको कहने से ना कि नहीं यू कैन डू इट, उससे नहीं होगा। और मैं अपनी अभी एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि मेरे कैसे वो चेंज हुआ था सिस्टम, और आप कैसे कर सकते हैं। माशाल्लाह से हमारा जो माशरा है उसमें भी
जैसे हमारी जो परवरिश होती है उसमें भी हमें जो चीजें सिखाई जाती है ना, वो हमारा मुआशरा, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी जो बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उनको शेप करता है। तो हमारे माशरे में स्पेशली लड़कियों की क्या बिलीफ सिस्टम्स बनाए जाते हैं, मतलब चुप रहो, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कर सकती तुम। बच्चों को तो वो करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि यू आर क्रिएट, लाइक यू कैन डू एनीथिंग। और आपको यही, मतलब आपको एक चीज सिखाई जाती है सारी उम्र कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, लोग लाइक हर चीज पे ये करना है, क्यों करना है, लोग क्या कहेंगे, ये नहीं करना, लोग क्या, लाइक हम इतने पीपल प्लीजर है कि हमारी पूरी आइडेंटिटी जो होती है, एग्जिस्टेंस जो होती है, मोस्टली लाइक इट इज अबाउट अदर पीपल, कि लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, फला क्या कहेगा, राइट। जो आपके बिलीव्स बने हुए हैं वो आपके इन्वायरमेंट ने बनाए हुए हैं, ठीक है। और वो इतने सालों के बिलीव्स हैं, मतलब आपके कितने, आप मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 18 साल की हैं, जो मेरी काउच पोटैटो फेस थी, लाइक अपनी जिंदगी के 20 साल मैंने खुद को काउच पोटैटो समझा, लाइक मैंने यही समझा, मेरे बिलीव्स खुद के बारे में यही थे कि मैंने कमी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, टैलेंटलेस हूँ, वगैरह वगैरह। और मैंने खुद भी किए थे ना, मतलब क्योंकि मैंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था ना, कभी किसी ने मुझे बताया था कि यू कैन कंकर द वर्ल्ड, हमें कि कोई नहीं बताता होता। तो आपको क्या लगता है कि उनको चेंज करना क्या इतना, लाइक कोई कह देगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे कह दूंगी कि नहीं, यू आर अमेजिंग, यू कैन डू एनीथिंग, तो वो 20 साल का जो बिलीफ सिस्टम है आपका वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली? नो, इट वॉन्ट, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ा मसला आता है कि कैसे उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करें, बिकॉज सिर्फ अफर्मेशन जो होता है ना कि यू आर अमेजिंग, यू कैन डू एनीथिंग, उससे आपकी नई बिलीफ सिस्टम चेंज होते होते बिलीफ सिस्टम्स कैसे चेंज होते हैं, बाय टेकिंग एक्शन। ठीक है, ये अब ट्रिकी पार्ट है, दिस इज द पैराडॉक्स। आपने खुद को खुद, लाइक लोग कहते हैं ना कि जैसे अभी तुम लोग आ रहे हो तो मेरे पास कि फला घर वाले बिलीव नहीं करते मुझ पे, और मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, तो लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करते, वगैरह वगैरह। वो तो बाद के मसले हैं, ठीक है। पहले तुम खुद बिलीव नहीं करते, दैट इज द नंबर वन इशू। जब तुम खुद बिलीव कर लोगे ना, यकीन करें, ये जो सारी आपकी मुश्किलें होती है ना कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है, फला नहीं है, ये सारे बहाने हैं, ये सारी बात की बातें हैं। तो यकीन करें, जब आपको यकीन आ जाएगा ना कि आपको अपना पोटेंशियल पता चल जाएगा, उसके बाद यू विल बी अनस्टॉपेबल। कभी दिन ऐसे आते हैं कि मेरा नहीं दिल करता काम करने का। अब जनवरी सारा मैंने बहुत काम ज्यादा नहीं किया, मैं करना चाह रही थी पर मेरे से हो नहीं रहा था, मोटिवेशन नहीं थी, इतनी सर्दी इतनी ज्यादा थी, वगैरह वगैरह। बिकॉज आई नो माई पोटेंशियल, लाइक द ओनली रीजन I am so motivated and I can't stop. I keep doing these amazing things, Alhamdulillah, is because I know my potential now. मेरे सबसे जिंदगी का बड़ा खौफ पता है क्या है, कि मेरा जो पोटेंशियल अल्लाह ने मुझे जिसके साथ पैदा किया है मैं जाया कर दूं। उस चीज का खौफ इतना ज्यादा है, और वो मुझे वापस ले आता है। ठीक है, मैं हफ्ता नहीं आऊंगी, मैं महीना भी नहीं आऊंगी, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, लाइक ये नहीं होता मोटिवेटेड हमेशा रहने का, चेजिंग योर ड्रीम्स का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी अनमोटिवेटेड नहीं होते। उसका ये मतलब होता है कि यू कीप कमिंग बैक, ठीक है। तो जब आपको अपना पोटेंशियल पता चल जाएगा ना, उसके बाद यकीन करें यू विल बी अनस्टॉपेबल। ये नंबर वन थिंग है, ये पहली चीज है। जब तक आप ये नहीं करोगे, आप नहीं मोटिवेटेड रह सकते। तो सबसे पहले करने का काम ये है कि अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करना है, और वो मैंने कहा कि एक्शन लेने से होगा। लेकिन अब एक्शन कैसे लें, ये आपका पहला इम्तिहान है। अगर लिटरली इफ यू वांट टू चेंज योर रियलिटी, आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, जो आपकी अभी सिचुएशन है, जो आपका अपने बारे में बिलीफ सिस्टम है, अब बेशक ऊपर से आप कहें, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ऊपर से वो कह रहे होते हैं कि नहीं भाई मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, डीप डाउन आपको खुद भी नहीं पता कि आपके अपने बारे में बिलीफ सिस्टम्स क्या है। तो ये जो मैं जर्नलिंग की बात करती हूँ, मैं ये सोचती हूँ, मैं ये समझती हूँ, मुझे इस चीज में मुश्किल हो रही है, तो ये मतलब अपने बिलीव्स को अपनी डायरी में लिख लिख के किया करो, क्वेश्चन किया करो। पहली बात ये भी, वो भी हेल्प करता है। बट एक्शन आप कैसे लोगे, द मेथड दैट हेल्प मी, और जो आप कर सकते हो कि गिव योर सेल्फ अ चैलेंज। कोई भी चैलेंज आप देते हो खुद को, ऐसी चीज जो आपको टोटल बिलीव है कि आप ये नहीं कर सकते, कि मैंने ये करके दिखाना है। जब आप खुद को, वो कोई भी काम हो सकता है कि आपको लगता है वो आप नहीं कर सकते, आप जब खुद को वो करके दिखाओगे, उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगी, उसमें आपको मतलब, लेकिन आपको पता होगा कि जैसे ये टेस्ट है तो मुझे ये टेस्ट पास करना है। अगर मैंने जैसे ना ग्रेड 1 में भी आप यूजलेस पोटैटो है, तो अगर आपको ग्रेड 2 में जाना है तो आपको पता है कि टेस्ट पास करना है। अगर आप उसको पास कर लोगे तो आपकी खुद के बारे में बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा बदल जाएगा। मतलब आपको जो एक अंदर डीप डाउन आपकी वो 20 सालों का बिलीफ है ना कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो वो बदल जाएगा कि अच्छा वाओ आई डिड दैट। ये बार बार लाइक ये एविडेंस होता है, ये वो मरहला होता है जहां पे आप खुद को प्रूव कर रहे होते हो कि मैं अमेजिंग चीजें कर सकता हूँ। इंसान को खलीफा ऐसे नहीं बनाया हुआ, आप अशरफुल मखलूकात हैं, और आपके हर इंसान के अंदर जो पोटेंशियल है दैट इज अनलिमिटेड। बट उसको अनलॉक करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपको कोई अपना ऐसा चैलेंज देना है कि वो आपको बिल्कुल यकीन नहीं है कि आप वो कर सकते हैं, बट यू प्रूव योर सेल्फ रॉन्ग एंड यू प्रूव टू योर सेल्फ कि ये मैं कर सकता हूँ। एंड दिस इज हाउ आई डिड दैट, लाइक मेरा जो वो टिपिंग पॉइंट था, एंड आई ऑलवेज ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू निमरा फॉर दैट। लाइक उनके मीट एंड ग्रीट सेशंस हुए थे इन 2018, मतलब आई वाज लाइक टोटली काउचलेस यूजलेस पोटैटो इन माई आईज, और उन्होंने एकदम मुझे कहा कि यू आर गोइंग टू अरेंज दीज इवेंट्स, ठीक है। और वो इतनी बड़ी बात थी, लाइक देवर लाइक वो एक पूरी शादी अरेंज करने जितना काम था।
शादी से ज्यादा लोग थे, पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान से आ रहे थे। आई एम नॉट श्योर आप में से कोई आया या नहीं, लाहौर में थे इवेंट्स, ठीक है। वो इतना बड़ा एक काम था और मुझे टोटल यकीन था कि मैं ये नहीं कर सकती। मतलब मैंने कभी कुछ किया नहीं जिंदगी में, ना मैंने कभी कोई इवेंट अरेंज किया, मैंने कुछ नहीं किया था कभी। और शी बिलीव्ड इन मी उस टाइम पे। आई वाज लाइक मैं नहीं कर सकती, शी वाज लाइक तुम नहीं करने हैं और तुम ही करोगी। आई डिड दैट। लाइक वो ऐसे थे कि वो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई रिमेंबर आई कुडंट स्लीप, लाइक दे जस्ट लाइक शोड मी माई पोटेंशियल कि वाओ लाइक यू कैन डू सो मच। लेकिन करें जब आप ऐसी चीज लाइक आप डिस्कवर कर लेंगे ना, मतलब इससे ज्यादा खुशी की बात ही कोई नहीं होती। दे वर लाइक माई टिपिंग पॉइंट। अगर मैं बिलीव के साथ कह सकती हूँ, अगर मुझे वो ना, मतलब वो एक जैसे मुझे पुश कर दिया गया था कि तुमने लाइक वो राइड और डाई, जैसे वो होता है ना कि कश्तियां दिला दी, अब करो जो करना है, डूब जाओ या तैर जाओ। बट उसके बाद आई कुडंट सिट स्टिल। यकीन करें, मतलब उसके बाद इट वाज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, मतलब इट वाज अबाउट कि मेरे अंदर इतना कुछ पोटेंशियल है, वाओ लाइक मैंने इतने बड़ा काम किया, अब इसके बाद मैं वापस स्क्रॉलिंग पे नहीं जा सकती। एंड दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू क्रिएट लाइक, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो वह चीज मुझे न समझ आई तो मैंने ये अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे पिक्चर्स वो सारा मैं कभी भी नहीं करती, और मैं अगर कर भी लेती तो मैं शायद लाइक हफ्ते दो बाद चली जाती, गायब हो जाती। लेकिन मुझे ये था कि नहीं, आई हैव सो मच पोटेंशियल एंड आई हैव टू डिस्कवर के व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। ठीक है, समझ आ गई कि बिलीफ सिस्टम चेंज करने, और मैंने बता भी दिया कि उसके लिए आपको कोई एक्शन लेना पड़ेगा। पिक एनीथिंग जो आप करना भी चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो उस चीज में, दूर दूर से देख मतलब कर रहे हो, लेकिन आपको ये लगता है कि ये मैं कर नहीं सकती। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक आप अगर यूनिवर्सिटी में हो, वहां पे कोई ऐसा काम हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो गो वॉलंटियर फॉर दैट, या कोई कोर्स हो सकता है जो आप करना चाहते हो, मतलब कोई स्किल है जो आप सीखना चाहते हो बट आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पाएगी। कोई जॉब है, इंटरव्यू है, और आपको लगता है कि मतलब आप इंटरव्यू नहीं दे रहे बिकॉज आपको लगता है कि आप उसको क्वालिफाई नहीं करोगे। तो ऐसा कोई भी एनीथिंग, पिक एनीथिंग जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि बस अच्छा सोचोगे कि अच्छा मैंने ये करना है, उसके बाद क्या करना है कि गिव इट योर एवरीथिंग। ठीक है, अब आप आपकी मतलब इज्जत का सवाल है, खुद की नजरों में आपकी इज्जत का सवाल है। हम लोगों की नजरों में हमें इतनी परेशानी होती है कि लोग क्या सोचेंगे, हमें अपनी नजरों में अपनी इज्जत बनाने की जरा परवाह नहीं होती। किसी के दोस्त के साथ आप कहो कि मैं कल शाम को 6 बजे मिलूंगा तुम्हें कॉफी पे, ठीक है, और वो आ जाए और आप जाओ ही ना, और फिर आप कहो कि सॉरी ये मसला हो गया था, ये मसला हो गया था, कल मिलते हैं इस टाइम पे, और आप अगले दिन भी ना जाओ। लाइक 3-4 दफा आप ऐसे करो किसी बंदे के साथ तो वो आपको मुंह नहीं लगाएगा। हम अपने साथ हमेशा ये कर रहे होते हैं। हम कितनी दफा हम कहते हैं कि अच्छा कल से मैं ये काम करना अपने लिए शुरू करूंगा, और वो जो आपका अंदर बैठा हुआ है अनलिमिटेड पोटेंशियल, वो खुश हो जाता है कि फाइनली फाइनली हम कुछ करने जा रहे हैं, और आप अगले दिन शो अप ही नहीं करते, और फिर उससे अगले दिन भी और उससे अगले दिन भी। तो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट टू योर सेल्फ। अपने साथ ये जुल्म ज्यादती करना बंद करें। तो बी दैट पर्सन फॉर योर सेल्फ जो खुद पे बिलीव करता है। मतलब एक चांस तो दें खुद को, आपने चांस ही नहीं दिया हुआ। गिव योर सेल्फ दैट चांस। यू आर लाइक आई एम टेलिंग यू, एवरी सिंगल पर्सन जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है ना, उसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल। आप कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू बी, एक तो कि करने की अज़म होना चाहिए बहुत कि यू एक्चुअली वांट टू चेंज। लाइक अगर आप उसमें राजी हैं, कंफर्टेबल हैं, फिर भी बहुत मुश्किल होता है चेंज करना, ठीक है। तो अगर आपका कोई बहुत स्ट्रांग वाई होना चाहिए कि मैं ये मतलब जो भी चीज लाइक मैंने ऐसा क्यों नहीं रहना, ये एक्सरसाइज कीजिएगा। इसके बाद राइट डाउन दीज 20 रीजंस की 20 रीजंस व्हाई यू कांट स्टे द सेम। लाइक क्यों आप जैसे अभी आप हैं, आप बाकी की सारी जिंदगी वैसे नहीं गुजार सकते, क्यों आप खुद को बदलना चाहते हैं, या जो भी आप करना चाहते हैं आप वो क्यों अचीव। लाइक 20 रीजंस लिखनी है, सोचें उस पर, ढूंढ के लाएं 20 रीजंस कि ये वजह है कि मैं आई कांट स्टे सेम। गिव योर सेल्फ अ चैलेंज। लाइक सालों को ना सोचा करें, जैसे लोग सोचते हैं 2024 बहुत बड़ी चीज है। क्वार्टर्स में सोचा करें कि Q1 Q2 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में, कि इन 3 महीनों में क्या करना है। पूरे साल की तो बाद की बात है। Q1 हमारा लाइक एक महीना गुजर गया, पीछे 2 महीने रह गए हैं। Q1 में आपने क्या किया 2024 के। Q1 में कोई चैलेंज ऐसा कंप्लीट करना है जो आपको लगता है आप नहीं कर सकते, और हर क्यू में आपने कोई ऐसा काम करते जाए तो एंड में यू विल बी अ टोटली डिफरेंट पर्सन 2024 पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक अगर आप में से किसी ने इनरोल किया है एसएमएम कोर्स में, तो इतने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इनरोल करते हैं, और मुझे वो बहुत अलार्मिंग भी लगता है। मतलब मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि मुझे पता होता है कि भाई अगले बंदे के हक लाल के पैसे हैं, तो इसने अगर एडमिशन लिया है कोर्स में तो इसको कुछ फायदा हो। मुझे जनरली बहुत इस चीज की फिक्र होती है। हमें नजर आ रहा होता है ना कौन से बच्चे काम कर रहे हैं, तो हमारा जो एसएमएम चैम्प्स का वो ग्रुप है जहाँ पे हम एक्टिवली जॉब अपॉर्चुनिटीज वो सारा कुछ शेयर कर रहे होते हैं, वो हम उन्हीं लोगों के साथ कर रहे होते हैं जो हमें नजर आ रहा होता है कि भाई ये कुछ करना चाहते हैं और ये कुछ कर रहे हैं, मतलब वो एक्टिवली एक्शन ले रहे हैं, तो उनके साथ। और फिर क्या होता है, एक मजे की बात कि जब हम ये मेरी कोर्स ओपन होता है, प्रमोशंस होती है, तो पिछले बैचेस के जो सोए हुए बच्चे होते हैं ना, फिर वो जाग जाते हैं कि अच्छा हमने भी एक जमाने में इनरोल तो किया था पर उसके बाद हमने कुछ किया नहीं, तो अब हमें एक्सेस कैसे मिलेगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो प्लीज डोंट बी अमंग दोज पीपल। क्यूज में सोचें एक तो साल का, और फिर टेक एक्शंस। बिलीव इन योर सेल्फ। आपने कोई काम अगर आपने इरादा कर लिया कि अच्छा मैंने ये करना है,
फिर आपने कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने वो करके रहना है। हम इन चीजों को सीरियस नहीं ले रहे होते। ये बेसिक होता है कि आपका बिलीफ सिस्टम, ठीक है? तो चेंज योर बिलीफ सिस्टम, चैलेंज कुछ करें अपनी लाइफ में इंशाल्लाह। अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर, जैसे हमारा एसएमएम चल रहा था, क्योंकि महीने का एंड था, 31st लास्ट डेट थी, तो बहुत सारे ये लोग ये कह रहे थे कि हमारी पे वगैरह जो है वो आती है फर्स्ट को, तो प्लीज एक्सटेंड कर दें। तो हमने लाइक 3-4 दिन और बुकिंग ओपन की हुई है। लास्ट डेट आप 5 फेब तक आप वो कर सकते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।